बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्यारे बच्चों। अज असी पाठ 14वां सांझी माँ पढ़ांगे। सांझी माँ एक कहानी है जिहड़ी कि कश्मीर की लड़ाई के समय के दौरान की स्थिति को बयान करती है। कश्मीर की लड़ाई बच्चों साडी आज़ादी तो तुरंत बाद 1948 लड़ी गई सी। इस कहानी में ये दसिया गया है कि एक पंजाब कौर नाम की औरत आ तो वह पंजाब अपने खेतों के मतलब देखभाल करती है, अपने परिवार के नाल रहिंदी है। तो उस टाइम पर लड़ाई लग जाती है। तो लड़ाई दे विच की है कि वो जी फौज आ उन्होंने अपनी जोड़े तोपा अपने बनाए हुए है मोर्चे वो घर के लागे, तो वो जोड़े फौजी वीर ने उन्होंने अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है, उन्होंने चाह बना के पियाती है, उन्होंने हौसला देंदी है। तो जो बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है, जो सारे जोड़े सिविलियन नागरिक है उन्होंने कहा जाता है कि तुम इतों छड़ के चले जाओ अपने घर बाहर, क्योंकि इतने बमबारी का खतरा है, डर है। जो सारे लोग परिवार छड़ के जा रहे होंगे तो पंजाब कौर भी डर जाती है, वह भी अपने परिवार को बचाने की खातर उतों निकलन लगती है। पर जो निकलन लगती है तो उन्होंने इस तरह महसूस होता कि अपना अद्धा परिवार उत्थे छड़ के जा रही है। अद्धा परिवार कौन है? वो जोड़े फौजी ने, वो जोड़े तोपची ने जोड़े लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जो समान बन लेंदी है तो फिर वो उत्थे ही रख देंदी है समान बन के, कहती कि मैं अपने अद्धे परिवार को छड़ के नहीं जाना। तो उन्होंने हौसला देंदी हुई फौजियों को उत्थे ही डटी रहिंदी है, तो उन्हों का मनोबल जोड़ा उच्चा करती है। आओ असीं कहानी में पढ़ते हैं। सांझी माँ कश्मीर की लड़ाई पंजाब कौर लई चांदमारी तो वधेरे विशेषता नहीं सी रखती। उत्थों की गोलाबारी, तोपां दे फायर ते टैंकां की गरज पंजाब कौर की निता प्रति जीवन में कोई विघन ना पा सके। वो घर में रोज़ वांग सवेरे उठ के इशनान करती, चाह बनाती, आटा गुंदी, रोटियां लाउंदी ते हालियां नूं काम ते तोर दिंदी। रेडियो उत्ते खबर आती कि भारतीय सेना अगे वध रही है, पंजाब कौर सुन छड़ रही। चांदमारी बेटे पता की होंदी है? तुहाडे कई बारी पेरेंट्स ने दस्सिया होएगा, जदों फौजी प्रैक्टिस करते हैं ना, जदों तोपां गोलियां नूं चला के आम माहौल दे विच देखते हैं, उन्होंने कहते कि चांदमारी। तो जिहड़ी कश्मीर की लड़ाई है पंजाब कौर वास्ते चांदमारी तो ज़्यादा महत्व नहीं रखती। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई हो रही है, वो खबर रेडियो तो सुन लेंदी, क्योंकि उस टाइम पर रेडियो ही होंदे सी 1948 दे विच। तो बाकी वो अपने जोड़े रोज़ नित के काम करती है, तो खबर जी उन्होंने सुन छड़ती है। असल में जंग नूं पंजाब कौर अभ्यास तो वधेरे विशेषता नहीं सी दिंदी। अभ्यास का हर्ज भी की है। सारे खिडारी खेडन तो पहला अभ्यास करते हैं, दौड़न वाले दौड़ते हैं, घुलन वाले घुलते हैं, सागरां दे तारू रेस के घोड़े सारे लड़न लई तैयार रखे जाते हैं। सारे खेड अभ्यास नाल ही जितते हैं, पंजाब कौर सोचती। तो पंजाब कौर नूं लगता है कि ये जोड़े लोग, ये जोड़े फौज है साडी, ये सिर्फ हाले अभ्यास कर रही है। उन्होंने लगता है कि अभ्यास हो रहा है, तो कोई गल नहीं, अभ्यास दे विच सारे खेडन तो पहला जोड़ा है वो अभ्यास किया जाता है, इस करके वो इसनूं ज़्यादा सीरीयसली नहीं लैंदी। रेडियो खबर दिंदा है कि भारतीय फौजां योजनापूर्वक दुश्मन का टाकरा कर रही हैं। पंजाब कौर सुन के शांत हो जाती, उसनूं काम करने में बड़ा स्वाद आता। उसने अपने काम की रफ्तार गोलाबारी की रफ्तार नाल तेज़ कर ली सी। जिन्नी गोलाबारी होंदी, जो उन्होंने कहा जाता कि फौजां जिहड़ियां है वो अगे वध रही हैं, अपनी प्लैनिंग के अनुसार काम कर रही हैं, तो बड़ी खुशी होंदी, तो तेज़ी के नाल अपना जिहड़ा काम है वो करना शुरू कर दिंदी। खबरां आईयां सरहद के उस पार घमासान की लड़ाई हो रही है। फौजां दे सरहद तो पार होने का बड़ा नशा सी, पर युद्ध के घमासानी होने का भै भी सी। पंजाब कौर नूं जापिया जिवें लड़ाई की खबर उसके दिल का चैन खो लिया होवे। अजे घमासान के युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे चमकौर विच शहीद होए सन। एक होर युद्ध में बंदा बैरागी ने सरहद की इट नाल इट वजाई सी। उसके गुआढ़ी शहर अटारी वाले सरदार शाम सिंह ने हरीके पत्थर नूं गोरियां दे लाल रत नाल रंग दिता सी। पंजाब की धरती खूनो खून हो गई सी। जदों उसनूं ये पता लगा कि घमासान की लड़ाई शुरू हो गई है, साडियां फौजां उधर चले गई हैं, तो इस गल दे नाल उहदा जिहड़ा चैन खो गया। उन्होंने इंज लगा कि पुराने समय जो लड़ाइयां होई, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई हुई है, उन्होंने साहिबजादे शहीद हो गए, बंदा बहादुर ने इट ना इट वजाई है, शाम सिंह अटारी वाले ने अंग्रेज़ों को हराया, ये सारिया गल्लां उहदे दिमाग च आईयां। तो उन्होंने एक भै महसूस होने लगा, डर महसूस होने लग्या कि ज़्यादा लड़ाई होने नाल नुकसान भी हो सकता है। पंजाब कौर घमासान की लड़ाई का चित्र अपने नैणा के अगे चित्र सकती सी। सरहद के पार भारतीय जवान पाकिस्तानी सिपाहियों नाल गुत्थम गुत्था हो चुके सन। घमासान के युद्ध की खबर ने सारे शहरियों को एक मुठ कर दिता सी। हुण ये खबर आई कि घमासान का युद्ध हो रहा है, भारतीय पाकिस्तानी जोड़े सिपाही ने एक दूजे नाल गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो रही है, तो ये जोड़े सारे शहरी
ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛਾਤਾ ਬਰਦਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਛਾਤਾ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ रेडियो ते खबर आई कि रात को अमृतसर शहर उत्ते हवाई जहाज़ों की बमबारी का डर है। दुश्मन ने ब्यास के पुल और आदमपुर के हवाई अड्डे उत्ते पाकिस्तानी छाता बरदार उतार दिते हैं। दिन वेले छाता बरदारों तो बचो, रात को हवाई बमबारी तो शहर में पूर्ण ब्लैकआउट रखो, घर में रोशनी की सज़ा मौत है। कच के शीशे अगे कागज़ ला ले जान, कन्ना विच रूह रखी जाए, हो सके तो बाहर टोया में सौ। हुण बेटे देखो जो लड़ाई का माहौल होंदा तो बहुत डर होंदा है, क्योंकि अगर लाइटां जगाई जाएंगियां तो उपरों हवाई जहाज़ों को पता लग जाएगा कि लाइट कितने जगदी, उत्थे वो बंब सुट देंगे। तो उस टाइम पर की किया गया कि अमृतसर शहर, असीं ते अमृतसर शहर च रहने आ, अमृतसर शहर के जिहड़ा क्योंकि बिल्कुल साडा पाकिस्तान के मतलब बॉर्डर ते पैंदा साडा जिहड़ा जिला है अमृतसर, तो उत्थे उन्होंने ये कहा कि अमृतसर जो शहर के निवासी है ना तो घर च लाइट जगाउण ते शीशियां ते भी पेपर कागज़ लगा के रखण तो घर के अंदर भी ना सौण, क्योंकि जो बंब डिग पिया तो इमारतों के थल्ले आ जाएंगे, टोयां दे विच सौण। ये सारा इंतजाम करने लिए उन्होंने कहा गया, ते कन्नां विच रूह पा के रखण। इदां दी कई सूचनावां कारण पंजाब कौर घबरा गई। वो वार वार रेडियो सुनती, उसनूं सूचनावां की समझ ना पैंदी। रूह किहड़े कंन विच किन्नी कुछ देनी है, खतरे का घुग्गू वजन उत्ते बंब की मौत मरन लई किवें तैयार होना है। पंजाब कौर दे वेखदियां वेखदियां भारतीय तोपचियां ने उसके दरवाजे अगे जहाज़ां नूं सुੱਟਣ वाली तोप गढ़ लई सी। हुण की है स्थिति इदां दी हो गई है कि कई सूचनावां आउंदियां कि इदां करो उदां करो, कन्नां च रूह पाओ, शीशियां ते कागज़ लगाओ, उन्होंने समझ नहीं आती कि करना की है। सूचनावां दा उन्हें ज़्यादा पता नहीं लगता। तो वेखदे वेखदे की होया कि जिथे उन्हों का घर से उत्थे उन्होंने फौजियों ने आके तोप गढ़ ली उहदे बूहे अगे। शहर के नेड़े तेड़े के खेतों में बंब डिगने शुरू हो गए, कुछ फट जाते सन तो कुछ ना ही फटते सन। ना फटन वालियां दा भै होर फट चुक्या नालों वधेरे सी, पता नहीं कदों फट जाए। एक जहरीली गैस का बंब पंजाब कौर के दरां ते आन डिग्या सी। उसने वेख्या सी कि हरियाई इस दे सेक नाल फूस बन गई सी। हुण कई बंब डिगदे, कई फट जाते ही तो कई नहीं फटते। जिहड़े नहीं फटते उन्हां होर भी डर सी, क्योंकि जो फट जाएंगे ज़्यादा मतलब खतरा हो सकता उन्होंने। तो इस तरह एक बंब जिहड़ा पंजाब कौर दे गेट के जिथे रहिंदे सी घर के बाहर भी डिग्या, तो उहदे नाल काफ़ी नुकसान हो गया। हरे हरे जिहड़े घाह सीगे वो फूस बन गए, मीनस कि वो सुक गए। शाम तक पंजाब कौर का सारा गुआढ़ खाली हो गया। जिहड़े पिछे रह गए सन वो भी जिउंदे नहीं सन जापदे, क्योंकि वो बहुत डर चुके थे। सारी धरती कब्रिस्तान बन गई सी। पंजाब कौर ते जे कोई साथी सन तां वो नाल दे खेत विच लगी तोप वाले तोपची सी। सारे लोग उत्थों चले गए, शिफ्ट कर रहे थे डर दे मारे। तो पंजाब कौर हाले गई नहीं सी। ते उहदे साथी कौन सीगे, क्योंकि उहदे लागे उहदे खेतों दे विच तोप जिहड़ी लगी सी, उस तोप ते जिहड़े भारतीय फौजी तोपची सीगे वो भी उहदे साथी सीगे। वो वेले कुवेले पंजाब कौर कोल आ बैठते सन। वो जंग दी खबरां दिंदे, जित का एहसास कराउंदे, तरवास दे के चले जाते। वो भी तोपचियां नूं चाह पिआउंदी, प्यार दिंदी ते शेर दे बच्चे कह के पुकारदी। हुण सारे लोग उत्थों चले गए, पंजाब कौर दा परिवार ही उत्थे रह गया। तो पंजाब कौर दा साथी कौन है, जिहड़ी कि उहदे खेत दे विच तोप लगी है। तो तोपची जिहड़े फौजी ने वो आके उत्थे बैठते सी, उहनूं हौसला दिंदे सी कि असीं जितांगे, तुसीं डरना नहीं है। तो भी उन्होंने शेर दे बच्चे कहती तो तरवास देंदी कि तुसीं जरूर जितोगे। खतरे का घुग्गू वजन के चार चफेरा सां कर लग पिया। बत्तियां बुझ गई, न्याणे मंजियां तो उतर के धरती उत्ते मुद्दे हो गए सन। खेतों ते चूहे भी डरदे मारे घरियां आ वड़े। वो मुद्दे पे न्याणियां दीयां पिट्ठां उत्ते दगड़ दगड़ करके दौड़न लगे। बंब का धमाका पिया तो मकान के दरवाजे खिड़कियां खाड़ खाड़ कर लगे। जदों कोई हवाई जहाज़ आउंदा, लड़ाकू जहाज़ दुश्मन का, तो पहलों खतरे का सायरन वजाता जाता कि जहाज़ आ रहा, हुण बंब सुट सकता। तो वो सारे लोगों ने लाइटां बंद करतियां। जो जहाज़ बंब डिग्या तो उन्हें आवाज़ां इन्नियां ज़्यादा आईयां कि बच्चे सारे डर गए। चूहे भी डर के जिहड़े वो घरां विच आण वड़े ते बच्चों के उत्ते दगड़ दगड़ करके दौड़न लगे। खिड़कियां दरवाजे जिहड़े खड़खड़ करके खड़कन लगे। दरवाजे अगे फटे बंब का डर उस दे मनों ना लथा। इसकी भाफ बड़ी जहरीली हुंदी है। उसने सुनिया सी इस विच ठोस पदार्थ इंज भुने जाते हैं जिवें उबलते तेल विच मच्छी। वो अपने बच्चों को किवें मच्छी वांग भुने दे देख सकती सी। उसकी अपनी औध बीत चुकी सी। उसनूं बच्चों की औध खराब करन दा की हक सी। औध मतलब उम्र। हुण देखो बंबां तो हर कोई डरदा, लड़ाई तो हर कोई डरदा है। भावें कोई बहुत बहादुर औरत है, पर वो अपने बच्चों को अपनी अखी सामने मरदा नहीं मरदे नहीं सी वेख सकती।
इस करके उन्होंने बहुत डर महसूस होने लग गया। पंजाब कौर ने घर छड्डण दा फैसला कर लिया सी। लै बच्चा मैं चली, हो सके तो घर का ख्याल रखना। उसने भरे मन नाल तोपची सिपाहियां नूं कहा, मैथों अपने बच्चों का अनींदरा नहीं सह हुंदा। उसका बोलदी बोलदी दा गच भर आया, वह अपना घर नहीं सी छड्डना चाहुंदी। जदों वो जान लगी सारा समान बन लिया तो उन्हें तोपची जिहड़े फौजी सी उन्होंने कहा कि मेरे घर का ख्याल रखियो, मेरे हुण इन्ना डर दे नाल नहीं रहा जांदा। बच्चों का अनींदरा का मतलब है कि रात नूं बच्चे सौंदे नहीं डरदे मारे, तो इस करके वो कहती कि मेरे को इस डर च नहीं रहा जाता, मेरे को अनींदरा जिहड़ा बच्चों का देखा नहीं जाता। तोपची पंजाब कौर नूं कुछ भी नहीं सी कह सकते, वो समान बनाउण विच उसकी मदद करन लगे। शहरी वसों दी इस मुठ भर टब्बरी का तोपचियां नूं बड़ा आसरा सी। वो उन्होंने मजबूर करके नहीं सी रखना चाहते। दूर दिल्ली दखण तो आके उन्होंने इत्थे भी एक माँ मिल गई सी, जिहड़ी खतरे विच इन्हां दे नाल विच अपनी असल माँ नालों किते वडेरी माँ सी। हुण ये माँ उन्होंने छड्ड के जा रही सी। दोवें धिरां एक दूजे तो आग्या लैण लई उठ खलोतियां। चंगा फिर नमस्ते कहण दी ढिल सी कि दोहां धिरां ने एक दूजे दी अखां तो ओले हो जाना सी। हुण जो लड़ाई हो रही है, फौजी भी अपने घरों तो आए होंदे आ, उन्हां दी फैमिलियां पिछे होंदियां, ते जिहड़े फौजी ने तोपची ने उन्होंने अपने घरों तो दूर इस तरह महसूस होंदा है कि जिवें पंजाब कौर उन्हां दी माँ होवे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाह पानी पुछदी सी, उन्होंने हौसला दिंदी सी। जदों वो भी सारे लोग तो जा चुके थे शहर के, जदों भी जान लगी तो उन्होंने भी महसूस होया कि जिवें उन्हां दी माँ छड्ड के जा रही है। उन्होंने बस एक दूजे नूं नमस्ते ही कहण लगे सी ते जाण ही वाले सी, ते फिर की होया, तोपचियां दे सरदार का दिल भर आया। मैं कहना तो कुछ नहीं चाहता, पर माता जी उदों जदों तक असीं जीउने आ तुहाडी वाह वाल कोई वेख नहीं सकता। फौजी ने भी उन्होंने हौसला दिता कि जदों तक असीं जीउने आ तुहाडी वाह वाल कोई नहीं वेख सकता। तोपची के बोलों में भावें पूरा करार सी, पर जिस स्थिति में उसने वाह किया उस नाल सारे गले गच नाल भर आए। पंजाब कौर नूं जापिया जिवें वो अपने अद्धे परिवार नूं बचा के लै चली होवे ते अद्धे नूं मौत दे मूँह विच छड्ड चली होवे। हुण पंजाब कौर नूं की लग्या कि जिहड़े फौज के जवान ने जिहड़े उन्होंने माँ कह के बुलाउंदे आ, अद्धियां नूं तो उत्थे छड्ड चले, उन्होंने उत्थे छड्ड चली ते अपने परिवार नूं बचा के लै चले। इस करके पंजाब कौर ने उपर नूं तक्किया। दोवें परिवार एक दूजे की बांह बनी खलोते सन कि पंजाब कौर नूं फौजियां दा आसरा सी, ते फौजी भी जिहड़े ही वो चाहुंदे सी कि वो ना उत्थे छड्ड के जावे, क्योंकि सारा शहर जा चुकिया सी, उही हुण उन्हां दा उत्थे आसरा सी पुछण वाली। एक परिवार की अपनी जन्म भूमि से तो दूजा परिवार सैकड़े मीलों का पैंडा करके इसकी रखिया लई आया होया सी। अपनी जन्म भूमि इस प्रकार छड्ड के तुर जाना किन्नी बुज़दिली सी। इस करके जदों तक वो गेलियां वाले वर्गे तोपची पुत्र सन, उसने तकिया, उन्हां दे चेहरिਆਂ ते भोरा विच ना भै नहीं सी। खोलो पुत्रो बिस्तरे, उसने अपनी वड्डी धी नूं कहा, अद्धा परिवार पिछे छड्ड के तुर जाना कायरता है। तो इस तरह पंजाब कौर ने की किया, अपने बच्चों नूं कहा, वड्डी धी नूं कहा कि खोलो बिस्तरे, असीं नहीं जाना, मैं अपने फौजियां दा जिहड़ा तोपसी आ उन्हां दा परिवार छड्ड के इत्थों नहीं जाना। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, एक बहादरी की कहानी है। बच्चों ये नहीं सोचना चाहिए कि असीं फौज पुलिस भर्ती हो के देश की सेवा कर सकते हैं। असीं किसी भी तरह का काम करके जिहड़ा समाज नूं फायदा दिंदा है, असीं सोसाइटी दे विच जिहड़ा आ अपना नाम चमका सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। देखो भावें कि पंजाब कौर जिहड़ी आ कोई फौज दे विच नौकरी नहीं करती, पर उन्हें फौजियां नूं आसरा दिता, उन्होंने हौसला वधाया। इस करके अस कह सकते कि पंजाब कौर भी जिहड़ी बड़ी वड्डी देश भगत है। इस करके सानू अपने देश के प्रति तुहाडा बहुत प्यार होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। तो इसके शब्द अर्थ असीं देखते हैं, थोड़ा थल्ले करो, क्वेश्चन आंसर वेख लें। हाँ, शुरू में पंजाब कौर नूं किसी प्रकार का भै क्यों नहीं सी, क्योंकि उन्होंने लगता है कि जी गोलेबारी है वो सिर्फ चांदमारी वांगू ही है, तो इस करके इसका कोई खतरा नहीं होंदा। पंजाब कौर जापिया जिवें लड़ाई की खबर ने उस दिल का चैन खो लिया हो। पंजाब कौर ने अजिहा क्यों जापिया, क्योंकि घमसान की लड़ाई होने लगी सी, ज़्यादा हो गई ही लड़ाई तेज़, इस करके उन्होंने इस तरह लग्या सी। युद्ध की खबर ने सारे शहरियों ने एकमुठ किवें कर दिता सी, इस करके कर दिता ही कि जिहड़े बाहर दे अपने साडे दुश्मन की फौज आ उन्हें अटैक करता है, तो हुण उन्हां को शहर छड्ड के जाण तो इलावा कोई चारा भी नहीं सीगा। पंजाब कौर अपने किहड़े पुत्तरां तो बलिहार जांदी सी ते क्यों? पंजाब कौर जिहड़े तोपची पुत्तर आ उहदे फौज दे जिहड़े जवान आ उन्हां तो बलिहार जांदी सी, क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा विच लगे हुए सीगे ते उन्हां दे हुंदिआं उहनूं कोई खतरा महसूस नहीं सी हुंदा। पंजाब कौर ने घर छड्ड के जाण दा क्यों फैसला कर लिया सी? क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही सी ते जिहड़े बंब सीगे डिग रहे सी अमृतसर शहर दे विच ते खतरे दा घूगू जिहड़ा ही वज चुकिया है। तोपचियां दे सरदार ने पंजाब कौर नूं की किया?
ਤੋਪਚੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਚੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵੇਖੋਗੇ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਵਟ। ਬਲੈਕਆਊਟ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਵਲ। ਆਉਤ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮਿਆਦ। ਪੈਂਡਾ ਫਾਸਲਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ। ਕਾਇਰਤਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ। जब तुम कहानी को समझ लोगे ये सारे क्वेश्चन के अपने आप ही उत्तर दे पाओगे। थैंक यू वेरी मच।